चैप्टर 9 इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये नाम है इस अध्याय का। अत्यंत गोपनीय। ओके, श्लोक पढ़ते हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अनुवाद। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए तुमको एक ज्ञान बता रहा हूं। संस्कृत में जो वर्ड है अनसूयवे, अनसूयवे मतलब ईर्ष्या रहित। अनसूयव एक्चुअली असूया, असूया मतलब ईर्ष्या। असूया संस्कृत में ईर्ष्या को इंगित करता है, और अनसूया मतलब ईर्ष्या रहित। जैसे सती अनसुया का नाम सुना होगा, तो अनसुया सब सुने, अनसुया का मीनिंग किसी को नहीं पता होगा। तो भगवत गीता में अनसुया शब्द बहुत बार आता है, एक बार नहीं। और भगवत गीता में जब भी अनसुया वर्ड आता है तो उसका मीनिंग होता है ईर्ष्या रहित। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि क्योंकि तुम ईर्ष्या रहित हो, इसलिए तुमको मैं ये परम गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं। तो इतना कोई घनिष्ठ मित्र है कृष्ण का अर्जुन, उसको ऐसा बोलना अच्छा लगता है कि तुम ईर्ष्या रहित हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं। सुनने में अटपटा नहीं लगता है? अगर आपका कोई मित्र हो, एकदम क्लोज मित्र, क्या अपना कोई रिलेटिव, सगा संबंधी, आपका भाई, आपका बेटा, अपना पिताजी, किसी को अगर आप बोलेंगे कि क्योंकि तुम मेरे को ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ, सुनने में कैसा लगता है ना? ऐसा बोलेंगे? आप बोल सकते हैं किसी को, अपने बहुत क्लोज व्यक्ति को, कि तुम मुझे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको कुछ बोल रहा हूँ। अनसूया एक्चुअली ये एक नाम है। अनसूया मतलब एक एक प्रकार का नाम है
जो भगवान एड्रेस को, उस नाम का मीनिंग ये होता है, ईर्ष्या रहित। तो ये ईर्ष्या रहित शब्द भगवान ने यहाँ क्यों प्रयोग किया? क्योंकि अभी भगवान जो दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं 9वें अध्याय में, वो परम गोपनीय है, परम गुह्य ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान है। और इसलिए इस परम गोपनीय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो है ईर्ष्या रहित होना, भगवान के प्रति। भगवान के प्रति किसी को ईर्ष्या होगी, वो व्यक्ति ये परम गोपनीय ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही भगवान ने कहा इस अध्याय की, तुम ईर्ष्या रहित हो। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। एक्चुअली 9वें अध्याय में बहुत सारी गोपनीय सीक्रेट बातें भगवान ने बताई है। बहुत सीक्रेट बातें, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसी ऐसी बातें भगवान ने बोली है जो डिवोटी नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, उनको बोला भी नहीं जा सकता है, उनको बोलने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसी बातें भी हम देखेंगे आगे इस अध्याय में आएगी। इसलिए भगवान पहले ही कंफर्म कर रहे हैं कि यह अध्याय किसको बोला जाएगा। जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित है उसको ही कहा जाएगा। मतलब जो नास्तिक है, जो भगवान को विश्वास नहीं करता है, ऐसे लोगों को ये अध्याय का बात नहीं बोला जा सकता है। उनके लिए दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, छठा अध्याय, ये सब अध्याय ठीक है। 9वां अध्याय उनको ही बोलना चाहिए जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को श्रद्धा करते हैं, भक्तों को श्रद्धा करते हैं, जिनको ईर्ष्या नहीं है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। तो ये चीज हम आगे अध्याय में जाके देखेंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो भगवान, इस अध्याय का नाम क्यों रखा गया परम गोपनीय? यद्यपि गोपनीय तो है नहीं, गीता तो पूरी दुनिया में हम लोग बेचते हैं ना। गीता कहाँ गोपनीय? गीता तो पूरी दुनिया में ओपनली बेची जाती है और पढ़ी जाती है। गोपनीय कैसे हो गया? तो गोपनीय इसलिए है ना कि ओके, आप लोग ही बताएं कि गीता को, इस ज्ञान को परम गोपनीय क्यों कहा जा रहा है? यद्यपि गीता तो खुलेआम बिकती है चारों तरफ, तो फिर गोपनीय बात हुआ कैसे? इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नाम दिया गया। कौन बता सकते बोले? ये प्रश्न है मेरा। हाउ कैन बी इट्स सीक्रेट व्हेन इट इज ओपनली अवेलेबल इन द मार्केट? बोले, अनम्यूट करके बोलिए, जिनको बोलना है आप लोग खुद ही। Hare Krishna Prabhuji, Dantatana, since it cannot be understood without explanation, मतलब जैसे अगर हम कोई known person जिनको ये knowledge है, उनके पास जाके जब तक ये ज्ञान नहीं लेंगे, we cannot understand it. So that's why to the people who knows उनको उनके लिए कहा गया है कि they should not explain it to the people जो भगवान से इच्छा करते हैं, इसलिए गोपनीय। वेरी गुड, अच्छा, राइट, आंसर एकदम राइट है।
और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? इसको परम गोपनीय क्यों कहा गया, जबकि इट इज ओपनली अवेलेबल चारों तरफ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, इसे बताइए। गोपनीय, हाँ प्रभु जी, इसको गोपनीय इसलिए कहते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में अपने बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आएगा। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो उनके भक्त है, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। इस सबको इसीलिए ये जो ज्ञान है गोपनीय ज्ञान है। भगवान ने इसको गुप्त रूप में इसको बताया है और वो भगवान की भक्ति समझ के समझा सकते हैं। अरे बोल, वेरी गुड। और कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे पॉइंट पे? ये गोपनीय ज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें जो बाहर के लोग हैं, जो भक्त नहीं है, तो वो लोग कर्म के बारे में ही ज्यादा बोलते हैं कि गीता में लिखा है कि कर्म करो कर्म करो, पर भक्ति का गूढ़ रहस्य इसी में छुपा हुआ है, पर वो सब नहीं जानते। इसलिए ये भक्त ही समझ सकते हैं कि इसलिए इसमें गोपनीय ज्ञान एक भक्त ही समझ सकता है, अभक्त नहीं समझ सकते। ओके। और हरे कृष्णा, ठीक है, तो यही बात है कि ये गोपनीय है। बुक्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन बुक लोग पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। कोई एक्सप्लेन करेगा तभी समझ में। तो जो भक्त लोग इसको जानते हैं, इस ज्ञान के बारे में जिनको नॉलेज है, उन्हें चाहिए कि ये सबको एक्सप्लेन नहीं करे। जो अभक्त हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, उनको ये नहीं बताए ये बात। हम देखेंगे आगे चल के तीसरे श्लोक में, श्लोक नंबर 3 में भगवान इसका कॉन्सिक्वेंस बताएंगे कि अगर किसी को श्रद्धा नहीं है, उनको बोलने से क्या खतरा है, वो भी हम देखेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान बोलेंगे कि अगर किसी का श्रद्धा नहीं है, उसको अगर ये बोला जाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा, ये बात भी आगे चल के हम तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। ये बात भी सही है। दूसरा कमेंट आया कि ये गोपनीय इसलिए कि कोई पढ़ेगा तो भी समझेगा नहीं, उसको पढ़ने के बाद कंक्लूजन करेगा कि कर्म करो। भक्ति का कंक्लूजन उनको आता नहीं दिमाग में, गोपनीय है। पढ़ते लेकिन समझ नहीं पाते कोई। इसको गुह्य तम कहा। तो भगवत गीता में 3 प्रकार का ज्ञान है। एक फर्स्ट जो प्राइमरी एकदम एंट्री करने से गीता में पहला होता है कॉन्फिडेंशियल ज्ञान। कॉन्फिडेंशियल मतलब गुह्य ज्ञान। उसके बाद सेकंड लेवल का ज्ञान आता है भगवत गीता में, उसको बोलते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतर। और जब गीता में आगे बढ़ते हैं तो आता है मोस्ट कॉन्फिडेंस, गुह्यतम। किसके मोबाइल से हंसी मजाक हो रहा है भाई? बंद रखिए मोबाइल को। हाँ, तो confidential, more confidential and most confidential, 3 type of knowledge: गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। हिंदी में गुह्य कोई समझता नहीं है। गोपनीय ज्ञान, गुप्त ज्ञान, गुप्ततर और गुप्ततमा। ये है। अच्छा, गुह्य ज्ञान क्या है, कॉन्फिडेंशियल क्या है? कॉन्फिडेंशियल है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का जो ज्ञान है वो कॉन्फिडेंशियल है। आत्मा का ज्ञान कॉन्फिडेंशियल है, ये आप तो मानते हैं ना? क्योंकि आत्मा का ज्ञान सब जगह मिलता नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल है। तो गीता का स्टार्टिंग होता है आत्मा का ज्ञान से, कॉन्फिडेंशियल। चैप्टर 2 and 3 ये कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान।
उसके बाद भगवान का ज्ञान जो चैप्टर 7 में है, चैप्टर 7 एंड 8, वो है मोर कॉन्फिडेंशियल। इसमें भगवान अपने ज्ञान बता रहे हैं कि मैं पूरे जगत का सृष्टा हूँ, दोनों शक्ति से जगत का सर्जन हुआ है, वो मोर कॉन्फिडेंशियल हो गया। और भक्ति का विज्ञान जो 9वें अध्याय में है, भक्ति का विज्ञान है, भक्ति के बारे में, इसलिए वो हो गया मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ये याद रहेगा सबको, बहुत सिंपल है, इसको कोई भी बोल सकता है, बहुत सरल है, इसमें डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। मैं किसी को पूछता हूँ, कोई बता सकता है, मैं किसको देखता हूँ, किसको पूछूंगा, एक मिनट। जो लोग पार्टिसिपेट कम करते हैं उनको पूछूंगा, जो लोग कम बोलते हैं क्लास में उनको थोड़ा बुलवाते हैं। ओके, कुछ लोगों का तो वीडियो बंद है, मतलब प्रॉब्लम है, वो लोग फुल अटेंड नहीं कर रहे हैं। जिनका वीडियो खुला है उनको ही पूछना होगा। ठीक है, नीतू माता जी आप बताइए, नीतू अग्रवाल। कॉन्फिडेंशियल क्या है, मोर कॉन्फिडेंशियल, बोलिए। आत्मा का जो ज्ञान है, गीता के स्टार्टिंग में, गीता के स्टार्टिंग में आत्मा के ज्ञान के बारे में बोला गया है। और भगवान का जो 7-8 चैप्टर में मोर कॉन्फिडेंशियल जो पूरे जगत के सृष्टा हैं, 2 शक्ति से पूरी जगत का सृजन हुआ है। और भक्ति का जो विज्ञान है वो 9वें अध्याय में है, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। हाँ ठीक है, तो सीक्रेट, मोर सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट। सीक्रेट कोई कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, हिंदी में गोपनीय, अति गोपनीय, और फिर ज्यादा गोपनीय, और भी अति गोपनीय। गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्यतम। अभी तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं इदम तो ते गुह्यतमम, मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बोलने जा रहा हूँ। कि भक्ति के बारे में पूरा 9वां अध्याय भक्ति का विज्ञान है, पूरा 9वां अध्याय। 9वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको बोल रहा हूँ अनसूयवे, क्योंकि तुम ईर्ष्यालु नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये जो ज्ञान है वो भगवान के जो अपराधी है, जो ईर्ष्यालु हैं, उनके सामने ये ज्ञान नहीं प्रकट करना है। ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। विज्ञान कैसा है, ज्ञान विज्ञान सहितम, तो भगवान इसमें ज्ञान भी बताएंगे और विज्ञान भी बताएंगे, दोनों। तो ज्ञान मतलब थ्योरी, और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। ज्ञान मतलब नॉलेज, थ्योरी और फिलोसफी, और विज्ञान मतलब उसका रियलाइज्ड नॉलेज, अनुभव गम्य ज्ञान, अनुभव किया हुआ ज्ञान, तो विज्ञान, विशेष ज्ञान। भगवान इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रैक्टिस के बारे में भी बोलेंगे और थ्योरी भी बताएंगे। और यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, भगवान कहते हैं अगर तुम इस ज्ञान को जान लोगे
तो भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। जानने से केवल नहीं होगा, उसको एप्लीकेशन करने से होगा। इसलिए विज्ञान सब पहले आ गया। अगर इस अध्याय को हम अप्लाई करेंगे लाइफ में, क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। जानने से भी बहुत सारे डाउट और प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, ठीक से समझने से इस अध्याय को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, ये मेरा ना बीच में नेट चला गया था, प्लीज ये एक बार आप दोबारा से बता दीजिए कि जो गीता जो है ओपन है सारे मार्केट में हर जगह, तो फिर ये भगवान ने इसको परम ज्ञू है क्यों कहा है? आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, मेरा नेट चला आपका गया। नेट चला गया था तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, हाँ, हरे बोल। ठीक। भगवान के संदेश। ये भी इस श्लोक का तात्पर्य का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने कवर कर लिया। जब श्लोक नंबर 2, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम अवगमम धर्म्यम सुषुप्तं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुषुप्तं कर्तुमव्ययम्। अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ये धर्म का सिद्धांत है। ये ज्ञान अविनाशी है और इसको सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान बोलते कि जो जिस दिव्य ज्ञान को भगवान अभी बोलने जा रहे हैं, जिसका इस अध्याय में वर्णन होने वाला है, जो परम गोपनीय, जिसको भगवान ने कह दिया पहले ही, जिसका भगवान ने खूब महिमा पहले श्लोक में ही बता दिया कि बहुत महिमामय ज्ञान बोलने जाने वाले, भक्ति का अत्यंत सीक्रेट फॉर्मूला भगवान बताने वाले हैं। और ये जो भक्ति का पूरा ज्ञान भगवान बताएंगे, वो ज्ञान की महिमा भगवान खुद गा रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि ये जो अभी बताने जा रहे हैं, सब विद्याओं में राजा है। ये जो भक्ति का विज्ञान, भक्ति के बारे में जो नॉलेज है, वो नॉलेज जितने प्रकार की विद्या है, उस सब प्रकार की विद्याओं की वो राजा है। और जितने प्रकार का गोपनीय चीजें दुनिया में है, उसमें परम गोपनीय चीज यही है। भगवान कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, और ये जो ज्ञान है अत्यंत पवित्र है, जो नवे अध्याय में जो ज्ञान बताया जाएगा। पवित्रम इदम अव्ययम, ये अविनाशी है और ये साक्षात अनुभव करने वाला है, अनुभव किया जा सकता है। और ये धर्म का सिद्धांत है और सुख पूर्वक इसको संपन्न किया जा सकता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम है, उत्तम है, श्रेष्ठ है और ये अव्यय अविनाशी है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इन एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं। एक एक शब्द का प्रभुपाद ने डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो इस तात्पर्य को पढ़ना है तो इस श्लोक को सामने रखते हुए पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद के बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी थोड़ा उसका भी टेक्निक है।
वो आप भक्ति शास्त्री करते करते आप लोगों को वो टेक्निक समझ में आ जाएगा, कैसे बुक पढ़ना चाहिए। इसमें कैसे पढ़ना है इस बात पर को श्लोक के एक एक शब्द को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा नहीं कि ऐसा है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखने से पता चलता है। तो पहला पैराग्राफ राज विद्या। प्रभुपाद कहते हैं क्या बोलते हैं, भारत में जो प्रमुख दार्शनिक है गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य और वैश्वानर, ये जो है भारत के बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हैं। हाँ, ये गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य और वैश्वानर, ये बहुत मतलब खूंखार बड़े बड़े भयंकर बड़े बड़े दार्शनिक हैं, एक से बढ़ के एक है। ये बहुत ऑर्डिनरी नहीं है ये दार्शनिक लोग, ये जो वर्ल्ड के जो फेमस साइंटिस्ट है ना उनसे कम नहीं है लोग। बड़े बड़े साइंटिस्ट का दिमाग खराब कर देने वाले लोग, अणु परमाणु का सब इनको ज्ञान है। ये जो जिनका नाम बताया जा रहा है, इन लोगों ने परमाणु परमाणु सब कर लिया है पहले ही रिसर्च। परमाणु में कोई एक्सपर्ट है, कोई समय टाइम में एक्सपर्ट है, कोई स्पेस में एक्सपर्ट है, सब तरह तरह की फिलोसफी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फेमस फिलोसोफर है और फेमस फिलोसोफियां हैं, वो सब हमारे इस सनातन धर्म में वेदांत में सब इंक्लूड है। ये जो 6 बड़े बड़े फिलोसोफर है, इनके अंदर वर्ल्ड की जितनी भी फिलोसफी इनके अंदर है, बाहर में कुछ नहीं है। तो ये है, लेकिन जितने प्रकार की भी फिलोसफी है वर्ल्ड में, तो चाहे गौतम हो, चाहे कणाद हो, चाहे कपिल हो, याज्ञवल्क्य हो, चाहे संडिल्य हो और वैश्वानर, एक षड दर्शन बोल के भी माने जो भारत का इंडियन फिलोसफी में सबसे पहले षड दर्शन आता है। षड दर्शन क्या है? सांख्य, योगा, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वेदांत, ये षड दर्शन है। और भी बहुत सारे दर्शन है, ये मुख्य षड दर्शन से जाना जाता है। और इसके बड़े बड़े एक एक बड़े बड़े विद्वान, विद्वान शब्द भी इनके लिए कम है। हाँ, बड़े बड़े खूंखार बड़े बड़े लोग इसके पंडित हैं, इसके फाउंडर हैं फिलोसफी के। लेकिन ये जितने भी प्रकार की फिलोसफी, इसमें टॉप मोस्ट फिलोसफी है वेदांत। व्यास देव की जो वेदांत है वो टॉप मोस्ट है, और भगवत गीता ये वेदांत का ही ज्ञान है। और उन जितने प्रकार का ज्ञान है उसमें सबसे गुह्यतम ये जो 9वें अध्याय में जो ज्ञान दिया जाएगा वो उन सब ज्ञान में भी गोपनीय है, राज विद्या है, उसमें भी श्रेष्ठ है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, ये जितने भी ज्ञान है उसका राजा है। ये वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है क्योंकि दिव्य ज्ञान में आत्मा शरीर का अंतर को जाना जाता है। ओके, आगे और इसको बताते हैं। प्रभुपाद जी विद्याओं का राजा है, इसके बारे में प्रभुपाद बोलते हैं, जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र,
ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये सब विज्ञान ज्ञान चल रहा है दुनिया में। लेकिन ऐसा कोई संस्थान नहीं जहाँ पर आत्मविद्या का ज्ञान दिया जाता हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में आत्मविज्ञान है, इसलिए भगवत गीता बाकी सब जितने भी विद्या उसकी राजा है। फिर आत्मा के अस्तित्व बारे में प्रभुपाद बताते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले। ओके, राजगुह्य इस शब्द की व्याख्या प्रभुपाद यहाँ से आरंभ करते हैं तात्पर्य में। देखिए, ये भगवत गीता में द्वितीय अध्याय जो प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ इस पैराग्राफ में गुह्य तम शब्द का व्याख्या किया है। पहले प्रभुपाद गुह्य ज्ञान के बारे में बोलते हैं, आत्मा और इसका बात। उसके बाद में भगवान का ज्ञान आता है। उसके बाद में लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा वैकुंठ लोक में जो आत्मा का जो सक्रिय जो एक्टिविटी है वो गुह्यतम है, मतलब भक्ति। ये गुह्यतम शब्द की यहाँ पर व्याख्या हुई। राज विद्या राजगुह्य पवित्रम, पवित्र शब्द की व्याख्या यहाँ से शुरू होती है। यह ज्ञान समस्त ज्ञान का शुद्धतम रूप है। ये पवित्रम शब्द की व्याख्या यहाँ से शुरू होती है। इसमें बताया जाएगा कि ये जो भक्ति है इसका अनुशीलन करने से आत्मा पवित्र होता है, मतलब सब पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है, पाप कर्मों से वो बच जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये कौन सा पैटर्न? यह ज्ञान से शुरू हुआ, थर्ड पैराग्राफ। मिला नहीं, ये 412 नंबर पेज। अच्छा, पेज नंबर एकदम ऊपर से स्टार्ट हुआ। पेज नंबर अलग होगा, पता नहीं, एक हमेशा हमारा 328 है प्रभु जी। हाँ, पेज नंबर मैच नहीं होता है। लाइनिंग खाली बोली ना, स्टार्टिंग का लाइनिंग। स्टार्टिंग यह ज्ञान, ये ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, यही? ये पवित्र शब्द की यहाँ पर व्याख्या हुई है। ये पूरा पैराग्राफ के बाद ये पवित्र शब्द को बहुत लंबा प्रभुपाद ने खींचा है। वो पद्म पुराण से श्लोक आया कि आत्मा जब पाप करता है तो उसको 4 प्रकार का फल होता है, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कुटम और बीजम। तो भक्ति करने से चारों प्रकार के पाप के फल को नाश हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग इसको समझेंगे। ये 4 प्रकार के पाप का कैसे नाश होता है ये भक्ति रसामृत सिंधु में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन संक्षेप में बोल देता हूँ कि जब हम कोई भी पाप करते हैं तो वो पाप पहले एक अप्रारब्ध रूप बन जाता है, और उसके बाद उस पाप थोड़ा दिन के बाद कूट बनता है। कूट बनने के बाद वो बीज बनता है। जब बीज बनता है तो हमारे हृदय में आता है वो, और जब वो बीज फूटता है तो हमारे शरीर में उस पाप के परिणाम दिखेंगे। उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध के पहले हम लोग बोलते हैं हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं, हम लोग प्रारब्ध को भोग रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध के पीछे और 3 प्रकार के पाप जो लाइन में लगे हुए हैं। अभी प्रारब्ध भी नहीं बना, वो हमारा प्रारब्ध बनने का। अभी जो पाप करें वो प्रारब्ध, अभी हम जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है। लेकिन हम जो पाप कर रहे हैं
वो प्रारब्ध बाद में बनेगा, नेक्स्ट लाइफ में प्रारब्ध बनेगा हमारा। अभी जो पाप भोग रहे हैं हम फल को, वो अभी हमारा प्रारब्ध है, लेकिन अभी जो हम पाप कर रहे हैं वो आगे हमारा प्रारब्ध बनने वाला है। वो तो बीच में 3 स्टेज है, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो 9वें अध्याय में वर्णित है ऐसे, शुद्ध भक्ति करने से अप्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, कूट बीज फलोन्मुखम, और प्रारब्ध सब नष्ट हो जाता है। तो ये हो गया पवित्र शब्द का तात्पर्य। इसके बाद उत्तमा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बीच में बोलूं, मैं ये पूछ रही थी कूट का और ये बीज का, जैसे प्रारब्ध अप्रारब्ध समझ में आता है, जैसे भी हम जो भी पाप कर्म कर रहे हैं तो अप्रारब्ध बन के इकट्ठा हो रहा है, और जब हम भोगते हैं तो प्रारब्ध बनता है। ये जो बीच में आपने अपना कूट का समझ में नहीं आया, कूट क्या है? बीज के रूप में तो हमारे हृदय में आ गया, हमारे आत्मा के साथ में, और फिर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, बट कूट क्या हुआ? ये कूट क्या होता है मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा बताता हूँ। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाएंगे तो आपने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, चांदनी चौक में ब्रेक किया, लाल किला के पास ब्रेक किया, बहुत जगह आप सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं। तो जहां जहां कैमरा में आपका फोटो खींचा जा रहा है, वो हो गया प्रारब्ध, सॉरी ये हो गया अप्रारब्ध। ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ योर सिंफुल एक्टिविटी का पहला स्तर है कि वो आपका रिकॉर्ड उधर जमा हुआ। फिर जब आपका सब जहां जहां आपने क्राइम किया, सब क्राइम एक जगह आ जाएगा और फाइल बन जाएगा आपके नाम से, मधुलीला देवीदास जी यहाँ क्राइम किया, वो फाइल बन गया, कूट हो गया। ये फाइल अभी कहाँ पड़ा है? ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास पड़ा है, पुलिस वालों के पास। वो फाइल जब आपका घर के पास में जो लोकल पुलिस थाना में आ जाएगा तो बीज हो गया वो, और वो जब आपके पास SMS आ जाएगा कि फाइन भर दो 2000 रुपया, वो हो गया प्रारब्ध। तो समझ में आ गया? हम लोग जो पाप कर रहे हैं उसके 10 कैमरा लगे हुए हैं पुलिस के, पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्र, रात, दिन, दिशाएं, पानी, ऐसे 10 कैमरा भगवान ने फिट किया है, और 11वां कैमरा है परमात्मा। ये 10 कैमरा से हमारा कॉन्स्टेंटली हम लोग CCTV में हैं, और हमारा प्रारब्ध जा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा। ये बहुत पावरफुल कैमरा है, अंदर बाहर पूरा रिकॉर्डिंग कर लेता है। और ये जो बताए प्रभु जी, ये तो बहुत ही मतलब हाँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, आप अगर छुप के भगवान का भक्ति करिए रूम में ताला बंद करके, वो भी भगवान कैमरा में चला जाएगा। हर चीज का मतलब तो बहुत क्लियर समझाया आपने, बहुत सुंदर। ये कैमरा से जा रहा है, ये हो गया प्रारब्ध। फिर जब चित्रगुप्त के पास जाएगा, सबका फाइल बनेगा, हो गया कूटम। अब चित्रगुप्त क्या करेंगे, उस फाइल को धर्मराज को, जब आप जन्म लेंगे, जिस परिवार में जिस घर में जन्म लेंगे, वो आपके इस कपाल में वो आ जाएगा, वो हो गया बीजम। बीजम मतलब आपको कपाल में दिखेगा, अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा तो देख के बोल देगा कि इसका कब क्यों एक्सीडेंट होने वाला है, कब ये पाप करने वाला, क्या सब बोल देगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि बीजम इधर आ गया। और उसके बाद प्रारब्ध जब वो फूटेगा तो प्रारब्ध हुआ। और जी जब चैंटिंग करते हैं ना, तो मन में ये तो जरूर रहता है कि जो हम चैंटिंग कर या भगवान का पूजा कर रहे हैं, वही मेरा असली धन है, वही जमा हो रहा है, वही रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब। तो ये था 4 प्रकार के पाप है। जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो ये चारों प्रकार की फाइलें उड़ जाएगी। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, वो फोन करने से उसकी फाइल डिलीट कर देते हैं उधर, आपको पता होगा ना। कोई बहुत बड़ा आदमी है,
उसने कुछ पाप किया है, उसकी फाइल बन गई। यार बड़ा आदमी का छोड़ दीजिए, मेरे गाड़ी का कुछ केस वेस था छोटा मोटा, तो उधर जो ऑफिस में काम करता है वो कोई डिवोटी था। बोले प्रभु आपका कोई केस आया है, कुछ फाइन है, क्या करूं? बोले डिलीट कर डिलीट कर दो। बोले डिलीट कर दो। सोचिए, तो एक छोटे मोटे आदमी का डिलीट कर देते हैं। तो इसी पे शुद्ध भक्ति करने से वो फाइलें डिलीट हो जाती है बीच में से ही। तो इधर प्रभु आने की के पहले डिलीट हो जाएगी, मतलब आपके पास आने के पहले उधर ही डिलीट कर देते हैं उस फाइल को। ये केवल शुद्ध भक्ति से संभव, नहीं तो सब इसका एडवांटेज लेंगे। इसलिए नवा अध्याय बहुत कॉन्फिडेंशियल है। इसमें आगे जो आएगा ये सब के लिए संभव नहीं है। ओनली रियली रियली भगवान के शरणागत होना चाहिए और शुद्ध भक्त होना चाहिए। नाटक करने से नहीं होगा। क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रही थी तो इसका मतलब जैसे अगर हम शुद्ध भक्ति करते तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हमने पढ़ी है। जैसे जगन्नाथपुरी में भी एक भक्त हुए थे, उन्होंने भगवान की बहुत शुद्ध भक्ति करी थी। तो बीमार पड़े तो ऐसा हो गया कि बिस्तर में भी वो पॉटी शुशु कर रहे थे, तो भगवान खुद आए और उनकी सेवा करी। तो उन्होंने पूछा भगवान आप तो मेरे पाप को खत्म कर सकते हो, आप ही सब कर रहे हो। तो भगवान ने बोला मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे जो पाप कर्म तुम्हें भोगने तो पड़ेंगे ही ना, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भोग के तुम मेरे धाम आ जाओ। तो पाप तो हमें भोगने ही पड़ते ना प्रभु, कि वो हमारे खत्म हो जाएंगे हमारी भक्ति से। वो क्या था, वो आपका 4th लेवल का है, लेकिन मैं बोला हूँ अभी फाइल आपके पास पहुंच गया, उसके बाद आप बोलेंगे तो डिलीट वो डिफिकल्ट होता है ना। अच्छा अच्छा, नहीं जब आपका तक नहीं केस बन पहुंचा गया, है। हाँ। आपका अभी केस बन गया, अभी भी बोलेंगे तो ऑफिसर आपको डिलीट कर देंगे तुरंत। लेकिन आपके घर पे आपका केस बन गया, कोर्ट में अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद बोलेंगे तो वो तो प्रॉब्लम है ना। अच्छा, इसलिए पहले वो नष्ट होगा अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीजम, और लास्ट में प्रारब्ध नष्ट होगा, एकदम लास्ट में। प्रारब्ध नष्ट होता है कृष्ण प्रेम के लेवल पे, ठीक है। लेकिन जब किसी को कृष्ण प्रेम होता है तो प्रारब्ध को नष्ट करने नहीं देगा वो व्यक्ति, ऐसा बात है। हाँ, अगर किसी को कृष्ण प्रेम हो गया ना तो वो बोलेगा नहीं कि मेरा प्रारब्ध नष्ट हो, वो बोलेगा कुंती महारानी जैसे कि मुझे और दुख दो। इसलिए शुद्ध भक्त के जीवन में आपको ये प्रॉब्लम दिखेंगे, क्योंकि उनका अगर शुद्ध भक्ति और प्रेम हो गया तो दोनों बात हो गई एक साथ। एक तरफ प्रारब्ध नष्ट होने का टाइम हो गया, दूसरी तरफ प्रारब्ध नष्ट करना नहीं देने का इच्छा भी आ गया उसको, एक साथ दोनों बात हो जाती है। और इसके बाद इसी पैराग्राफ के नीचे देखिए, उत्तम, बीच में से उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ है अंधकार, और उत्तम मतलब अंधकार से परे। तो इसका मतलब है जो भक्ति का विज्ञान है वो अंधकार से परे है, उत्तम सबका तात्पर्य। तो इस श्लोक में 9 भक्ति की 9 क्वालिटी है। राजविद्या, राजगुह्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यसगम, धर्मम, सुसुखम, कर्तुम अवयम। 8 क्वालिटी है। तो आप लोग को 8 क्वालिटियों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये उत्तम का मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव, ये नेक्स्ट पैराग्राफ कहा जाता है। ये पैराग्राफ में प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको आज मैंने सुबह लेक्चर में इसके ऊपर ही बोला बहुत कुछ भागवतम में। ये नारद मुनि का स्टोरी है। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष अनुभव किया था अपने जीवन में। वो शुद्ध भक्तों की सेवा कर रहे थे और उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। क्या अनुभव किया? उन्होंने उन दासी पुत्र के शुद्ध भक्तों की सेवा की, उनको आनंद आया, भगवान का अनुभव हुआ, प्रेम का अनुभव हुआ, एक ही लाइफ में पूरा शुद्ध हो गए। वो जो शुद्ध होने की बात लिखी है, वो शुद्ध होने का बात यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल है नारद मुनि का।
वो दासी पुत्र थे, अनपढ़ थे और गंवार थे, प्लस गरीब थे, प्लस ऊंचे कुल के नहीं थे, लेकिन वो नारद मुनि बन गए केवल शुद्ध भक्तों का संग करके। तो ये हो गया लाइव एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष अनुभव। उसके बाद ये बहुत बड़ा है, पढ़ लीजिएगा, 2-3 पैराग्राफ छोड़ दिए। उसके बाद धर्मम। धर्मम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। तो धर्म का पथ, उसमें भी प्रभुपाद जी नारद मुनि का उदाहरण देते हैं। नारद मुनि दासी के पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, वह केवल माता कार्य में, तो उन्होंने कोई धर्म का नियम पालन नहीं किया, केवल भक्ति किया। तो भक्ति सबसे बड़ा धर्म है, ये बात, भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो ये धर्म ही हो गया। ओके, अगला है सुसुखम। नेक्स्ट पैराग्राफ, भक्ति योग अत्यंत सुखकर है, लिखा ना, यहाँ पर हो गया सुसुखम। तो सुसुखम का तात्पर्य क्या है? सुसुखम का तात्पर्य है कि भक्ति आप बड़े सुख पूर्वक कर सकते हैं। भक्ति क्या सुख पूर्वक कर सकते हैं? बहुत आनंद से की जाती है भक्ति कि नहीं? एक मिनट, लाइट चला गया, टेम्पररी लाइट चला देता हूँ। तो भक्ति क्या सुख पूर्वक होती है? भक्ति हाँ होती है, क्योंकि आपको अगर तपस्या करनी है तो बहुत कठिन है, ज्ञान योग बहुत कठिन है, कर्म योग बहुत कठिन है, अष्टांग योग बहुत कठिन है। भक्ति सरल है, क्योंकि प्रसाद खाने में तो कोई आनंद, प्रसाद खाना एक भक्ति है। प्रसाद सुख पूर्वक नहीं खाते लोग, खाते। इस्कॉन में जो भी आते तो पहला दिन तो ये भक्ति का पहला अंग तो प्रसाद से ही शुरू होता है सबका, और आनंद से शुरू हो जाता है। उसके बाद कीर्तन, कीर्तन में भी आनंद है। नित्य करो, भगवान के सामने नित्य करने में कौन सा प्रॉब्लम है, दुख है। फिर लेक्चर श्रवण करो, सुनने में कोई दुख थोड़ी है। बैठ जाओ, खाली बैठ जाने से आप लेक्चर सुनते रहेंगे, सुखपूर्वक होती है। तो भक्ति सुखपूर्वक होती है, इसमें किसी कोई डाउट है? भक्ति सुखपूर्वक नहीं होती है, कहीं पर लग रहा है ऐसा किसी को? किसी को लग रहा है कि भक्ति बहुत कष्ट होता है, भक्ति में बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, ऐसा लग रहा है किसी को? तो पूछ सकते हैं। फिर आप शायद प्रैक्टिस गलत हो रही है आपकी, अगर ऐसा लग रहा है। प्रभु जी, शुरू में तो कष्ट होता है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती, चैंटिंग, लेकिन वो करते करते अभ्यास में उसमें आनंद आने लगता है प्रभु जी। फिर नहीं होने से वो लगता है कुछ मिस हो रहा है, आज वो टाइम पे नहीं हुआ, वो चीज है प्रभु। आपने आंसर दे दिया, सब प्रश्न भी कर लिया, आंसर दे दिया। वही है, सब लोग को लगता है कि सुबह उठना बहुत कष्ट होता है। 3 बजे उठना भक्ति तो कष्ट ही है, 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, उसके बाद मंगलारती करना, ये करना, जप करना, भागवत। एक्चुअली ये कष्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग गलत अभ्यास में फंसे हुए, बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स के लिए ऐसा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बीड़ी पीना, बीड़ी या सिगरेट पीना। सिगरेट पीना, देखिए जो सिगरेट पीता है उसको बोलेंगे सिगरेट छोड़ दो तो बहुत कष्ट करे, है ना। लेकिन जो सिगरेट नहीं पीता है उसको बोला, अच्छा सिगरेट नहीं पीते आपको कोई कष्ट नहीं होता है क्या? आपको अगर पूछा जाए कि आप सिगरेट नहीं पीते आपको कष्ट नहीं होता है क्या? आप बोला हंसेंगे, क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास हमारा नहीं है। इसी तरह से जिनका लेट उठने का अभ्यास हो गया है, बैड हैबिट्स, उसके लिए जल्दी उठना कष्ट है। लेकिन जो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं उनके लिए नेचुरल है। इसमें फिर कष्ट का बात कहाँ से आ गया भाई? अगर आप 8-9 बजे सो जाते हैं तो 3 बजे उठते तो ये कोई आपने बहुत बड़ा कोई कमान थोड़ी चला दिया, कुछ नहीं, फुल रेस्ट हो गया। 6 घंटे में मोर देन इनफ रेस्ट हो जाता है अगर आप जल्दी सो जाते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था,
राधे श्याम प्रभु की बुक में कि जो शाम को 9 से 12 जो टाइम है उसमें जितना आप सोएंगे उसका आपको बेनिफिट डबल मिलेगा। मतलब 3 घंटा सोएंगे तो 6 घंटे का बेनिफिट मिलता है। और 12 बजे के बाद में 12 से 3 में आप जितना सोएंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे 12 से 3 में अगर आप 3 घंटे से 3 घंटे का बेनिफिट मिलेगा और 3 बजे के बाद आप जितना सोएंगे उसका आधा बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैंने प्रैक्टिकली भी इसका अनुभव किया है। हाँ प्रभु जी, जैसे जितना जल्दी सोने से बॉडी उतनी हीलिंग भी होता है, मतलब उस शरीर के भी अच्छा हीलिंग भी होता है बॉडी। अच्छा, ऐसा हीलिंग बाद में नहीं होता है, मतलब 4 बजे के बाद कोई हीलिंग नहीं होगा। नहीं पहले, मतलब पहले सोने से 4 बजे के बाद अगर आप सोते रहेंगे सुबह ज्यादा नुकसान होगा, 6 बजे के बाद लाभ नहीं होगा। ओके, तो मैं बोल रहा था, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा था कि वास्तव में हम लोग का कोई बैड हैबिट से इसलिए हम लोग को लग रहा है कि कष्ट है। भक्ति में एक्चुअली कष्ट नहीं है। जप करना, जिसका अभ्यास हो गया उसके लिए कष्ट नहीं है जप करना। और जिसको अभ्यास नहीं, बोले पागल है क्या, 16 माला एक ही बात बार बार बोलते रहेंगे 2 घंटा, कोई काम नहीं, एक ही बात 2 घंटा कैसे बोल सकते हैं? 4 घंटे एक ही बात कैसे बोल सकते हैं? ऐसा लगेगा। ओके, तो ये था प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अव्ययम, अव्ययम का अव्ययम का कहाँ से शुरू हुआ बोलता हूँ। हाँ, ये यहाँ कहा गया कि भक्ति शाश्वत है। ये हो गया अव्यय, अविनाशी। ये वैसे नहीं कि ओके, अव्यय का एक्सप्लेनेशन ये है कि मायावादी लोग सोचते हैं कि भक्ति एक सीढ़ी है। हाँ, सीढ़ी होती है ना, लेडर। तो सीढ़ी को आप चढ़ जाने के बाद सीढ़ी को फेंक दो, सीढ़ी की जरूरत नहीं है। तो भक्ति ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप पहुंच गए, अभी साधन क्या, साधन मतलब जैसे गाड़ी एक साधन है, तो आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो पहुंच गए तो गाड़ी को जरूरत नहीं है। ऐसा साधन नहीं है भक्ति। हम लोग भगवान के धाम जाने के बाद भी भक्ति करते रहेंगे, शाश्वत है भक्ति, ये अर्थ है। ठीक है, तो मैंने 8 शब्दों का अर्थ बता दिया। राजविद्या 1 नंबर, उसमें प्रभुपाद ने राजविद्या में समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र सब विद्या का नाम बताया। और उसमें भगवत गीता का जो आत्मज्ञान है वो विद्याओं का राजा है। और गुह्य क्यों है, गुह्य के लिए प्रभुपाद बताए कि पहले आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में, फिर भगवान का ज्ञान है इत्यादि। पवित्र के बारे में बताया, 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम के बारे में बताया, प्रत्यक्ष अवगम के बारे में नारद मुनि का राय, धर्म का सिद्धांत है, ये भी नारद मुनि का उदाहरण, सुखमय की जाती है, और अव्यय अविनाशी शाश्वत। ये 6 गुण भक्ति के 8 गुण बताए। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सबने मार्क कर लिया होगा। हेडिंग एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। हेडिंग बाद में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है हेडिंग, श्लोक में लिखा हुआ है राजविद्या राजगुह्य पवित्र। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कहीं से। So we go for next श्लोक, 3 नंबर श्लोक।
अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस चले जाते हैं। तो अभी देखिए, मैंने बोला पहले कि जिनको श्रद्धा नहीं है वो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, और वो लोग उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, गलत समझेंगे, और इस मार्ग से निवर्तनते मतलब वापस जाना, लौट जाना। लौटने का मतलब ये हुआ कि कोई चला था पहले ना, बिना चले लौटना कैसा हुआ? अगर कोई रास्ते में आगे बढ़ता तभी लौटने का बात आता है। इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति में आते हैं लेकिन वापस लौट जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो रिटर्न कौन होंगे? कौन से लोग रिटर्न हो जाते हैं? यू टर्न मारते वापस चले जाते हैं। तो इस श्लोक में यू टर्न मारने वालों का बात भगवान बता रहे हैं। निवर्तनते, निवर्तन मतलब वापस आना, बैक। कौन? अश्रद्धाना, श्रद्धा जिनकी कम है। इसलिए पहले ही बताया था भगवान ने कि ईर्ष्यालु लोग को मत बताना ये क्या। अच्छा, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा का असली अर्थ क्या है, रियल श्रद्धा क्या है? प्रभुपाद बताते हैं रियल श्रद्धा है, देखिए प्रभुपाद कहते हैं श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा ही सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये वास्तविक श्रद्धा है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि वास्तविक श्रद्धा किसको कहा गया है? तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि वास्तविक श्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास। क्या पूर्ण विश्वास? कृष्ण की सेवा करने से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। ओके, कोई बंगाली में ये श्लोक बता सकते हैं चैतन्य चरितामृत का? क्योंकि मैंने बहुत बार क्लास में बोला है पहले, जो हमारे क्लास पहले सुनते हैं उनको आना चाहिए। कौन बताएगा बंगाली में ये श्लोक? कैसे पंडित को बोलो। प्रभु मैं बताऊं? हाँ बोले बोले। श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। राइट, कौन बोले हैं? मीनाक्षी? कृपा पूर्ण माता जी। कृपा पूर्ण माता, ओके, सुनिए, वेरी गुड, आपने ध्यान ये से। सांख्य योग में है प्रभु, ये सांख्य योग में है, लिखा है, पहले आया था, ठीक है। हाँ। तो ये श्रद्धा है, बुद्धि में भी है, व्यवसात्मिका बुद्धि में, ओके। तो श्रद्धा हो गई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय, मतलब कृष्ण की भक्ति करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, सब काम हो जाएगा। इसमें पूर्ण विश्वास होना है, जिसको श्रद्धा कहते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, फिर वो भागवतम का श्लोक कोट किया, जिस प्रकार एक वृक्ष के मूल को सिंचन करने से वृक्ष के पत्ते और टहनी हरे भरे हो जाती है, इसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण सबके मूल है तो उनकी सेवा करने से बाकी सबकी सेवा हो जाएगी। तो
चैतन्य चरितामृत से भी उद्धृति हुई श्लोक की और भागवतम से भी, दोनों ग्रंथ से यहाँ पर रेफरेंस दिया गया। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रथम कोटि की श्रद्धा, दूसरी कोटि की श्रद्धा और तीसरी कोटि की श्रद्धा। तो जिनकी तीसरी कोटि की श्रद्धा है, मतलब श्रद्धा बहुत कम है, तीसरी कोटि की श्रद्धा, वो लोग प्रभुपाद कहते ऊपर ऊपर से भक्ति में आते हैं, ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ काल के बाद वो गिर जाते हैं भक्ति से। प्रभुपाद कहते हैं तीसरी कोटि की श्रद्धा वाले लोग ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ काल के बाद गिर जाते हैं। क्यों? वे भले ही भक्ति में लगे रहे, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में उनका लगा रह पाना कठिन है। फिर प्रभुपाद अपने लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमने अपने प्रचार कार्य के दौरान इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। कुछ लोग आते हैं, कुछ गुप्त उद्देश्यों से भक्ति में आते हैं। जैसे उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो वापस इस विधि को त्याग कर पुराने ढेर में चले जाते हैं, पुराने ढेरे पर लग जाते हैं। ठीक है, तो जिनकी श्रद्धा तीसरी कोटि की श्रद्धा होती है, वो लोग जल्दी कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं। इसको चैतन्य चरितामृत में कोमल श्रद्धा कहा गया। कोमल श्रद्धा मतलब उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ नहीं है। तो कोमल श्रद्धा वाले अगर इस्कॉन में आएंगे, भक्ति में आएंगे, तो पहले तो बहुत उनको मजा आएगा, उत्साह होगा, इतना आनंद से सबके साथ नाचेंगे, सब कुछ करेंगे, सबको लगेगा वाह बहुत नया भक्त आ गया, सब खुशी हो जाएंगे। लेकिन उसने थोड़ा सा कुछ अगर गलत दिखेगा उसको अंदर में, इस्कॉन के अंदर, भक्तों के अंदर, तो सब छोड़ के तुरंत भाग जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा कोमल है। तो भगवान यही बात बोल रहे कि अश्रद्धाना पुरुषा, जिसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है वो इस भक्ति में आने के बाद भी यू टर्न मार देगा, रिटर्न चला जाएगा। श्रद्धा बहुत अच्छे से दृढ़ होनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर प्रभुपाद जी आगे चल के बोलते हैं कि प्रथम कोटि की श्रद्धा क्या है और दूसरी कोटि की श्रद्धा क्या है। ये आप लोग पढ़ लीजिए प्रथम कोटि की श्रद्धा को और दूसरी कोटि की श्रद्धा। प्रथम कोटि की श्रद्धा है ये रहा तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो भक्ति साहित्य में निपुण है, भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो प्रथम कोटि का व्यक्ति है। दूसरी कोटि का व्यक्ति वो है जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए वो ग्रहण करता है। और तीसरी कोटि का वह है जिसकी श्रद्धा इतनी उत्तम नहीं है। तीसरी कोटि कृष्ण भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता शास्त्रों से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग और ज्ञान योग की तरह विचलित होते रहते हैं। ठीक है, तो वो सब आगे ये सब डिस्कस होगा अपना उसमें उपदेशामृत में बहुत डिटेल में। यहाँ गीता का सब्जेक्ट नहीं है। ओके, 4 नंबर श्लोक। मया ततमिदत् सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। अभी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक खाली इंट्रोडक्शन हो रहा था। असली ज्ञान ये 4 नंबर श्लोक से शुरू हुआ। जो गुह्यतम ज्ञान की बात भगवान बोल रहे हैं वो आरंभ होता है 4 नंबर श्लोक से।
बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ से। मया ततमिदं सर्वं तत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः। तो भगवान जो परम गोपनीय ज्ञान बोलने जा रहे हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, जो गीता का सार है, उसका पहला 1 नंबर पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज कृष्ण इज एवरीथिंग। कृष्ण बोलते हैं मेरे से ही सब कुछ हुआ है, मया ततम इदम सर्वम। जैसे 7वें अध्याय में हमने सुना था कि मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वही बात है, एकदम वो बिगिनिंग हो गया कि मया ततम इदम। मेरे बुक में 4 नंबर श्लोक है ही नहीं, उड़ गया है, इसलिए मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ इसको। बाय मी in my unmanifested form this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है। मतलब पूरे जगत में मैं मेरे अव्यक्त रूप से पूरे जगत में मैं व्याप्त हूँ। और ऑल बीइंग्स आर इन मी, सब जगत के सब जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो ये हो गया। हाँ, 2 श्लोक मिला के कंप्लीट होगा, 4 और 5। खाली 4 पढ़ने से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आधा श्लोक है, समझ लीजिए। 4था श्लोक आधा है, उसका काउंटर पार्ट है 5वां श्लोक। तो दोनों पढ़ लेता हूँ एक साथ, तभी ठीक रहेगा। न च मत्स्थानि भूतानि अस्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। न च मत्स्थानि भूतानि अस्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। न च मत्स्थानि भूतानि अस्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। इसका अनुवाद है, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, मैं सर्वव्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो इसमें जैसे मैंने बोला काउंटर पार्ट, तो क्या है कि 4 नंबर श्लोक का 2nd लाइन देखिए क्या लिखा उसमें लिखा है मत स्थानी सर्वभूतानि, ऑल बीइंग्स आर इन मी, सब जीव मुझ में निवास करते हैं। मत स्थानी सर्वभूतानि,
और 5 नंबर श्लोक का ओपनिंग लाइन देखिए, न च मत्स्थानि भूतानि, एकदम कॉन्ट्रास्ट है, काउंटर हो गया। उसमें बोलते कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब जीव मुझ में है, और न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में नहीं भी है। सब जीव मुझ में है और मुझ में नहीं भी है। ये गोपनीय ज्ञान है, इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए और भक्ति चाहिए। तो फिर से ठीक से समझेंगे पूरा दोनों श्लोकों को। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान अपने अव्यक्त रूप में, अव्यक्त मतलब परमात्मा रूप में या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में पूरे ब्रह्मांड में भगवान फैले हुए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। सब चीजों के अंदर भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु से अंतरस्थ। तो मया ततम इदम सर्वम, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जगत मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब जीव मेरे अंदर हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, तो मैं सबके अंदर हूँ और सबके अंदर नहीं हूँ। सब जीव मुझ में है और सब जीव मुझ में नहीं है। दो कॉन्ट्रास्ट हुआ। तीसरा कॉन्ट्रास्ट, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूत भृत, सब जीवों का मैं पालनहार हूँ। न च भूतस्थो, लेकिन मैं उनके अंदर में नहीं हूँ, उनके साथ में नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ, लेकिन उनका मैं पालन कर रहा हूँ। पालनहार हूँ लेकिन मैं पालनहार नहीं हूँ। ममात्मा भूत भावना, मैं सब जीवों का सृष्टा हूँ, सब जीवों का कारण स्वरूप हूँ। ये भगवान का अचिंत है, इसलिए भगवान एक शब्द यूज किया है। देखिए, पश्य में योगम ऐश्वर्यम, ये शब्द देखिए है योगम ऐश्वर्यम, मतलब ये मेरा अचिंत ऐश्वर्य। देखो, योगम ऐश्वर्य मतलब मिस्टिक पावर, जादूगर, जैसे बोलते हैं जादू होता है ना, जादू चमत्कार। तो ये भगवान का चमत्कारिक ऐश्वर्य है, योगिक ऐश्वर्य है, भगवान का अंतरंगा शक्ति का चमत्कार है। क्या चमत्कार है? तो चमत्कार यहाँ पर 3 चीज है, देखिए समझने का प्रयास करें। पहला, भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मुझ में है, सब जीव में, और फिर कहते हैं मुझ में नहीं है। ओके, ये पहला कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर हूं लेकिन मैं सबके अंदर नहीं हूं। फिर भगवान कहते हैं मैं सब जीवों का पालक हूं, पालनहार हूं। नहीं, मैं पालनहार नहीं हूं, और मैं सबका कारण हूं, भूत भावन, मेरे से सबका सृष्टि हुआ है। ओके, ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको समझना है। एक साथ हमको दोनों बात समझनी है। एक बार हमको समझना है कि ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं इसके अंदर भगवान है, सबके अंदर और फिर हमको समझना है भगवान इसके अंदर नहीं है, इससे अलग है। फिर हमको देखना है कि ये सब कुछ भगवान के अंदर है, जो कुछ दिख रहा है भगवान के अंदर है। फिर देखना नहीं भगवान के अंदर नहीं है। कैसे? इसको थोड़ा कोई आप में से कोई बता सकता है कि खाली ये इस दो प्रोपोजिशन को समझा दीजिए हमको, कि हमको देखना है कि सब कुछ भगवान के अंदर है, जो कुछ दिख रहा है भगवान के, फिर हमको देखना है कि भगवान के अंदर नहीं है। इसको कौन समझा सकता है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আত্মার সাথে যিনি আছেন তিনি পরমাত্মা রূপে আছেন, ক্ষীরোৎসাহী বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের সাথে নেই। তো ক্ষীরোৎসাহী বিষ্ণু পরমাত্মা রূপে সবার মধ্যে আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আলাদা আছেন, উনি সবার মধ্যে নেই।
ওকে, ওই জন্য বলছেন আমি আছি কিন্তু আমি সবার মধ্যে নেই। ভেরি গুড। हरे कृष्ण प्रभु हाँ, एक्चुअली आत्मा और परमात्मा और परमात्मा का शक्ति समझना पड़ेगा। शक्तिमान और शक्ति, उससे थोड़ा समझ में आएगा। शक्ति में है और शक्तिमान नहीं, उसमें नहीं। ये शक्तिमान और शक्ति बोलने से थोड़ा समझ में आएगा। ओके ओके, आप समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं जैसे, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु, जैसे बर्फ के अंदर पानी है तो पानी के अंदर तो बर्फ नहीं है। ओके, तो उसी तरीके से हम सब परमात्मा में हैं, लेकिन परमात्मा हम में नहीं है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आपका एग्जाम्पल तो ठीक ही था और आप मेरे ख्याल से समझ भी रहे, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो वर्डिंग आपका नहीं आ रहा है। वर्डिंग से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलो। बोलिए बोलिए। भगवान का जो बहिरंगा शक्ति है ना, बहिरंगा का शक्ति से सारा त्रिभुवन छाया हुआ है, मतलब गोलोक धाम को छोड़ के ब्रह्मा की यहाँ तक। तो इस तरफ से भगवान सारे जहां में है, बहिरंगा शक्ति से पूरा डूबा हुआ है। लेकिन उसमें छूने से भगवान को नहीं मिलता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति नहीं होता है। उस हिसाब से भगवान नहीं भी है। जो भक्त है वह हर जीव में भगवान को दिखाई देता है। पत्थर में भी भगवान दिखाई देता है, क्योंकि उसमें भगवान है, लेकिन उसको देखने के लिए शुद्ध भक्ति चाहिए। इस तरह से भगवान है भी और नहीं भी। ओके, और कोई? इससे पहले हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया गया कि शक्ति के रूप में भगवान अभिन्न, अपनी शक्ति, भगवान की शक्ति और भगवान अभिन्न भी है और वैसे एक भी है। तो भगवान शक्ति स्वरूप में, परमात्मा रूप में हम सब में व्याप्त है, लेकिन ही हैज हिज ओन आइडेंटिटी, जिससे वो अलग भी है उनसे, हम में। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल दिया दैट इज वेरी यूजफुल टू स्पीक इट अप, कि सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक है, स्थित है। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। ओके, यहाँ पर एक एक्चुअली जो सुषमा पंडित माता ने एग्जाम्पल दिया था वो अच्छा था, परमात्मा और कृष्ण का। शक्तिमान का भी सही है। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग चौथे श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में देखिए। मेरे पास हिंदी में वो उड़ गया है, चौथा श्लोक है नहीं। हाँ, यस Yes, one should not conclude that because he spread all over, he has lost his personal existence. Do I speak in Hindi, प्रभु जी? मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा भगवद गीता में कहा गया है, विष्टभ्याहमिदं कृत्यस्नम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार में सर्वत्र विद्यमान है। ओके, अभी मैं इसका और एक थोड़ा इस मोती की माला वाला क्या? हाँ, ओके, प्रभुपाद ने, मैं एक बार प्रभुपाद को पहले
तात्पर्य से सब बता, फिर बाद में मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा लास्ट में। इसमें प्रभुपाद ने और एक एग्जांपल यूज किया है 5 नंबर श्लोक के तात्पर्य में। Sometime we see the picture of Atlas holding globe on his shoulder. He seems to be very tired holding this great earthly planet. Such an image should not be entertained in connection with Krishna's upholding this created universe. He says, although everything is resting on me, he is aloof. The planetary system are floating in space. Space is the energy of the Supreme Lord, जो आपने भी बताया। ओके, तो आप लोग ने वो अटलास साइकिल देखा हो ना? अटलास साइकिल में एक फोटो रहता है, अटलास साइकिल के पीछे एक फोटो रहता है ना, एक आदमी, बूढ़ा आदमी, उसको एक उठाया रहता है। वो विदेश में कोई धर्म है, उसके भगवान है। कौन सा धर्म मुझे नहीं पता, रोमन लिखा हुआ, रोमन देवता। हाँ, तो वो उस देश के भगवान, इनको साइकिल में ठप्पा लगा दिया, इंडिया का साइकिल में। तो वो अटलास जो है भगवान है। तो अब भगवान बोलते हैं कि मैं सबको धारण करता हूँ। तो धारण करता, तो प्रभुपाद बोलते ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपने कंधे पे सब उठा के बहुत बोझा ढो रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान स्वतंत्र है, और कोई जैसे कोई बोलते देश का राजा है, देश को चला रहा है। हाँ, मोदी सरकार, मोदी इंडिया को चला, तो क्या उसके ऊपर पूरा इंडिया का बोझा है क्या? वो तो आराम से एक्सरसाइज करता है, पार्क में घूमता है, सब आराम से चलता रहता है, वो अपने आप चलता रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया को अपने सर पे ढो के रखा है ना? उसकी सरकार चला रही है, और मैनेजमेंट से, कंट्रोल से, सिस्टम से चलता है। तो भगवान का सिस्टम बना हुआ है, पूरा वर्ल्ड उनके सिस्टम से चल रहा है। भगवान अपना गोलोक वृंदावन में आराम से, आनंद से विहार कर रहे हैं। ये अर्थ है कि मैं सबके अंदर हूँ और अंदर नहीं हूँ, सबका पालन करता हूँ लेकिन मैं पालन करता नहीं हूँ, मैं सब कुछ मुझ में लेकिन मेरे में कुछ भी नहीं है। यही अर्थ है। और कोई इम्पोर्टेंट तात्पर्य से पॉइंट होगा तो मैं देखता हूँ उसके बाद में, और इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। ओके, अभी मैं अपना एक्सप्लेनेशन बताता हूँ इस कॉन्ट्रडिक्शन का। मेरे को जो समझ में आया, जब भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मुझ में है और मेरे में कुछ नहीं है, तो हमें इसको डिवोशनल मीनिंग निकालते हैं इसका। हाँ, वो तो डिवोशनल मीनिंग, सब कुछ मुझ में है, ये जब बोलते हैं तो हमको जो दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, ये रूम है, ये मोबाइल है, ये जो कुछ पेड़ पंछी जो है, ये भगवान के अंदर है। तो हमें उनको जब हम देखेंगे, तो उनको जब हम देखेंगे कोई भी चीज को, तो हमें ये सोचना चाहिए भगवान के अंदर है। तो हमें उसको देख के भगवान से कनेक्ट कर देना चाहिए तुरंत उस चीज को, और उसको भगवान से कनेक्ट करके उसी तरह ट्रीट करना चाहिए उन चीजों को, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग रही है। ये पहला हो गया, मैं डिवोशनल मीनिंग निकालना चाहता हूँ। और जब भगवान बोलते सब कुछ मुझ में नहीं है, तब क्या हुआ, जब हम कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण के ऊपर ये मटेरियल क्वालिटी को इम्पोज नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे, मतलब ये बोलना चाह रहे कि इस जगत में तो बहुत कचरा भी दिखता है ना? तो हम बोलेंगे सब कुछ मुझ में, मतलब कचरा भी भगवान में नहीं है, ये बोलना हम अर्थ है। जो चीज ये मटेरियल वर्ल्ड का जो कुछ नेगेटिव भी चीजें हैं, वो भगवान में नहीं है, भगवान इससे अलूफ है। समझ लीजिए यहाँ पर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर ये है, बहुत कुछ खराब चीजें, वो भगवान में नहीं है। ये इस अवस्था हमको समझना चाहिए। जब भगवान बोलते कि सब कुछ मुझ में है, एवरीथिंग इज मी, रेस्टिंग ऑन मी, बट मेरे में कुछ नहीं है, मतलब भगवान इन 3 गुणों को, जो मटेरियल क्वालिटीज है,
उससे अलूफ है, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, ये हो गया। और दूसरा जो कॉन्ट्रास्ट था कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, मैं सब जगह हूं और मैं सब जगह नहीं हूं। मैं सब जगह हूं, पहले तो बोले सब कुछ मुझ में और मुझ में नहीं है। मैं सर्वत्र हूं मतलब कि सर्वत्र नहीं हूं। तो भगवान सर्वत्र है, मतलब हम जब सब जगह अगर हम सर्वत्र घूम रहे हैं तो सर्वत्र भगवान को देखना चाहिए। जैसे 7वें अध्याय में भगवान कहते पानी का मैं टेस्ट हूं, तो भगवान सर्वत्र हो गए। सूर्य का प्रकाश बोलते मैं हूं, तो वहां भी भगवान है। ये इस रूप में हमें भगवान को सर्वत्र देखना चाहिए, लेकिन सर्वत्र नहीं है मतलब हमको टेस्ट में पानी को भगवान को नहीं ढूंढना चाहिए। हमको भगवान एक ही जगह कहाँ है, भगवान उनके नाम में है। भगवान नाम रूप गुण लीला इसमें ही भगवान है, उसमें भगवान नहीं है। ये अर्थ हुआ कि भगवान सर्वत्र नहीं है, कहाँ है, केवल भगवान भक्ति में है, उनके नाम में है, उनके धाम में है। तो इसी रूप में हमको भगवान को ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे रूप में भी भगवान है, अगर हम शुद्ध भक्ति में नहीं है तो सब जगह हम लोग को भगवान को एटलीस्ट अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बाद में कोई शुद्ध भक्त बन गया तो उसको हरि नाम में भगवान को मिल जाएगी। क्या मैं जो बोला उसका कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? जी प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल समझ में आ गया। मुझे इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जैसे भगवान की सर्वत्र भगवान की शक्ति है, जो भी हम देख रहे हैं संसार में सब भगवान की शक्ति है। लेकिन अगर हम शक्ति स्वरूप में देखते हैं, भगवान नहीं है लेकिन भगवान है तो सब कुछ भगवान की शक्ति, तो भगवान है और भगवान नहीं है। हाँ हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं प्रभु। हाँ एक्चुअली हाँ, तो उसमें भी हमको भगवान को देखना चाहिए सब शक्तियों में। हाँ, शक्ति में भगवान को देख रहे, लेकिन वो देखना भगवान चाहिए। वहाँ है नहीं ना। और भगवान है उस रूप में है पानी का शेष, लेकिन वो जो रूप है भगवान का उससे भी हायर एक भगवान का रूप है जिसके लिए हमें एस्पायर करना चाहिए। वो भक्ति से आ जाएगा। That means we want to say that when we are going to achieve the भगवान का जो सही रूप अगर हम देखना चाहते हैं तो मतलब हमें मटेरियलिस्ट चीजों को न देखकर, एक एक चीज में न देखकर सही मायने में हरि नाम में देखना चाहिए। इसी में भगवान को देखना चाहिए। यस, तो और अगर तो हम भक्ति में मटेरियलिस्टिक अनुकूल और तो प्रतिकूल हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान इसमें है। तो दैट इज वी हैव टू सरेंडर ऑल दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑन द गॉड। और जब हम भगवान को पाना चाहते हैं तो सिर्फ हरि नाम को देखना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान मिलेगा, तब हमें मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं सोचना चाहिए। तभी दोनों बात मेक सेंस हो गया ना। जब भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, दैट मेक सेंस। और जब भगवान बोलते हैं मैं सर्वत्र नहीं हूँ, वो दैट मेक्स आल्सो बिग सेंस। यस, दोनों बात इम्पोर्टेंट है। तो हर जगह अनुकूल और प्रतिकूल सब में रहता है, तो हम लोग को अनुकूल देखना चाहिए, प्रभु हम लोग ये भी तो समझ प्रतिकूल को नहीं देखना चाहिए। भगवान ये जड़ जगत पूरा बनाए, सब कुछ बनाए, सब में है, सब में व्याप्त है, पर वो हमारे अपराधों में नहीं है, जो हम गुनाह करते हैं उसमें नहीं है वो। ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान हर तरफ है। ठीक है, तो ये दोनों बात इम्पोर्टेंट है। भगवान जब बोलते कि मैं सर्वत्र हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भगवान बोलते मैं सर्वत्र नहीं हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भगवान बोलते कि सब कुछ मुझ में है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब भगवान बोलते मैं सब कुछ भी मुझ में नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। दोनों मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब माइनस प्लस बोल के 0 हो गया, मतलब दोनों का बात वैल्यू लेस हो गया है ना। अपने कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भगवान ने अपनी बात को काट दिया, ऐसा बात नहीं है। दोनों बात सही है और दोनों का इम्पोर्टेंस है। हरे कृष्णा। गुरु जी ये बोलते हैं विष्टभ्याहमिदं कृतस्नम एकांसन स्थितो जगत। मैं जितनी भी तेजवान चीजें हैं, तो ऐश्वर्यवान चीजें, उन सब में मैं स्थित हूँ। हाँ करेक्ट।
किसका मोबाइल, कृपा पूर्णा माधव आप मोबाइल म्यूट करके रखिए, आपके उधर गाना बाना बज रहा है रास्ते में, आप म्यूट करके। जो उन्होंने 10वें अध्याय में कहा वही बात हो गई ना प्रभु। हाँ, विष्टभ्यहमिदं कृतस्नम एकांसेन स्थितो जगत, जो ऐश्वर्यशाली चीजें हैं मैं उन सब में स्थित हूँ। ठीक है, आप कंक्लूजन समझिए, वो सब ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला उसको समझने का प्रयास करिए। ये पूरा गीता का एसेंस हमने एक लाइन में बताया, इसको समझने का प्रयास करिए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। हाउ डज इट मेक सेंस? एक बार बोलने कि मैं सर्वत्र हूँ, एक बार बोल नहीं हूँ, तो बराबर हो गया, 0 हो गया, 1 - 1 0, तो 0 नहीं है, तो 1 भी स्टैंड कर रहा, -1 भी स्टैंड कर रहा है। इधर स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, इसको समझने का प्रयास करिए। ये पूरा एसेंस है गीता का, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये। और इसको इसलिए भगवान ने पहले बोला कि श्रद्धा के बिना ये समझ में नहीं आएगा, और ईर्ष्या वाले नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसके पहले ही भगवान ने वो दिया। इसके बाद 2 श्लोक आया है, 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। इसको, ये वेदांत है, ये जो अभी बताया जा रहा है ये वेदांत है, दिस इज कॉल्ड वेदांत। ये वेदांत का फिलोसफी है जो अभी समझाया जा रहा है दोनों श्लोकों में, ठीक है। कुछ समझ जाएंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर अगला श्लोक देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। प्रभु जी, तो थर्ड कॉन्ट्रडिक्शन, सबका पालनहार हूँ और कारण स्वरूप हूँ। ओके ओके, भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममा भूत भाव, भूत ब्रह्म मैं सबका पालनहार हूँ, न च भूतस्थो मैं सबका पालनहार हूँ। भगवान बोले मैं सबका पालनहार हूँ, भगवान सबका पालन कर रहे हैं। भूत ब्रह्म न च भूतस्थो, भगवान सबका पालन कर रहे हैं, सब जीवों का वही पालन कर रहे हैं, और पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान डिटैच्ड है इस मटेरियल वर्ल्ड से। वो पालन कर रहे हैं थ्रू हिज एजेंसीज, देवताओं के द्वारा, परमात्मा के द्वारा पालन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने धाम में विराज कर रहे। सेम, एक्चुअली सेम फिलोसफी आएगा तीनों के लिए। तो पहले के लिए हमने ये बोला कि यहाँ का जो कंटामिनेशन है वो उनमें नहीं है। दूसरे में बोला कि भगवान को हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तीसरे में भगवान अटैच नहीं है, यद्यपि पालन कर रहे हैं सबका, लेकिन वो उनके प्रति आसक्त नहीं है, वो डिटैच्ड है, अलूफ है, अपने वर्ल्ड में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। भौतिक जगत में उनको आसक्ति नहीं है भगवान को। ये इसका अर्थ है तीसरे का। आसक्ति का मतलब जनरली कोई कुछ करता है तो उसको एक्सपेक्टेशन होता है रिटर्न में, तो भगवान को रिटर्न में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पालन करना है, उदासीन। उदासीन उदासीनम वो भी आएगा ना, वो आ गया कि आने वाला है। उदासीन वाला शब्द आ गया, छठा आएगा, छठा, यथा काशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महा। नहीं, आप आगे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। उदासीन शब्द आया क्या अभी? नहीं प्रभु, नहीं आया। नहीं प्रभु जी, नहीं। ओके, उदासीन शब्द आगे आएगा। भगवान उदासीन शब्द बोलेंगे। उदासीन मतलब ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न, ही इज डूइंग द, सबका मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं भगवान का। ये इसी सेंस में हमको ये शब्द लेना है, पालन वाला। ओके, अभी हम छठा श्लोक ले रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे बोला वो 9 श्लोक में है उदासीन। हाँ जी, 9वें श्लोक में, स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। यहाँ पर भगवान ने एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, जिस प्रकार वायु आकाश में स्थित रहता है ऐसे सब जीव मुझ में रहते हैं। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद ने पहले ही बताया ना, जैसे स्पेस में फ्लोटिंग मैनी प्लैनेट्स, जैसे भगवान प्रभुपाद ने बताया, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। तो
भागवतम जो चतुश्लोकी भागवतम है उसका भी सब्जेक्ट यही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। चतुश्लोकी भागवतम में भी यही एग्जाम्पल आता है, यथा भूतानि। हर्षस्थितिर्नित्यं वायु सर्वत्र भौमः। अरे भाई आप बहुत ज्यादा श्लोक सीख लिए ऐसा लग रहा है, बार बार हम भागवतम का श्लोक पूछ रहे हैं। आप एतावदेव जिज्ञासम, एतावदेव जिज्ञासम। नहीं वो नहीं, उसके बाद वाला, उसके पहले वाला। यथा महांति भूतानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनम। हाँ वो ये सेम चीज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो चतुश्लोकी भागवतम में भी आता है। वहां पर भगवान ने यही उदाहरण दिया है जो उदाहरण यहाँ पर गीता में दे रहे हैं। तो उदाहरण क्या है, जैसे आकाश में सब चीजें स्थित है, वायु है, पृथ्वी, सब कुछ आकाश में ही है ना। फिर भी आकाश सब चीजों से अलग रहता है। ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे ज्यादा, मतलब जैसे आकाश है, आकाश तो देख रहे हम, आकाश में बादल है या हवा है, हवा पूरे आकाश में घूम रही है, लेकिन आकाश उससे अलग है हवा से। इसी प्रकार भगवान के अंदर सब कुछ है, भगवान उसके अलग है, पीछे कारण स्वरूप है, पीछे। तथा सर्वाणी भूतानि मत्सानि उपधार। इसी प्रकार मेरे में मतलब भगवान जरूर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं देंगे, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ही देंगे। सिंपल एग्जाम्पल ही है कि आकाश में सब कुछ है और आकाश फिर भी बना हुआ है, इसी प्रकार भगवान ने सब कुछ है, फिर भी भगवान अलग से अपनी सत्ता को बना के रख रहे हैं। तो ये चतुश्लोकी भागवत में भी यही एग्जाम्पल आता है। श्लोक नंबर 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पते पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंतपुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो यहाँ पर ना मतलब भगवान रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी तो भगवान ने कहा सब जीव मेरे में है, मेरे में कुछ नहीं है, मैं सबका पालन करता हूँ, मैं सबको धारण करता हूँ, आकाश में जैसे ऐसे बता रहे हैं। तो अभी प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि क्या श्लोक, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अभी भगवान उसका रियल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सही मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे एक्चुअली ये चीज होता है। जैसे बोल रहे जो भगवान जो बोल रहे थे वो कैसे होता है। तो जितने भी भूत है, भूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत और 24 एलिमेंट्स, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं भगवान कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जो महतत्व है, पंच महाभूत है, जितने भी चीजें हैं, इस सृष्टि के आरंभ में भगवान बोलते हैं मेरी प्रकृति के द्वारा सब सृष्टि होती है, मैं इसका सृष्टि करता हूँ। सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति मामिकां। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकां। भगवान की प्रकृति है, भगवान की जो माया देवी है, जो मटेरियल नेचर है, भौतिक शक्ति, उसके अधीन है सब भूत, जितने भी 24 तत्व है, 24 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और ब्रह्मांड का जब प्रलय हो जाता है तो ये पूरे 24 तत्व भगवान में विलीन हो जाते हैं। और जब ब्रह्मांड का सृष्टि आरंभ होता है तो भगवान से ये 24 एलिमेंट्स आते हैं। तो अभी इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भगवान सब भौतिक जगत के कारण है। भगवान ने पहले बताया कि 7वें अध्याय में कि ये मेरी परा प्रकृति है, मेरी अपरा प्रकृति है,
तो अरे आप क्यों, कोई बोल सकता आप कैसे क्लेम करें कि आपकी है? अगर कोई भगवान को चैलेंज करे कि आप कैसे बोलें कि पृथ्वी आपकी, आप तो भी रथ चला रहे, तो पृथ्वी आपकी हो गई, पानी आपका हो गया। तो भगवान प्रैक्टिकली बता रहे कि मैंने सृष्टि किया है इसका, ये ब्रह्मांड सृष्टि करने के पहले मेरे से ही निकला है 24 तत्व, मैंने इस ब्रह्मांड को प्रकट हुआ और प्रलय के बाद मुझ में विलीन हो जाएगा, ये भगवान डायरेक्टली बता रहे हैं। और मैं भगवान डायरेक्ट नहीं कहते, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति शब्द आया इसमें, तो मेरी प्रकृति के द्वारा ये सृष्टि होती है और प्रलय होता है। ये बात भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ कल्प का अलग जनरली अर्थ होता है ब्रह्मा का एक दिन, लेकिन यहाँ पर मीन करना चाह रहे हैं भगवान एंटायर ड्यूरेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मा का लाइफ स्पेन को मीन कर रहा है यहाँ पर कल्प। जनरली कल्प मतलब हम लोग एक दिन को समझते हैं, लेकिन यहाँ भगवान एंटायर पूरा क्रिएशन का बात कर रहे, इसलिए एक दिन का बात नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला 2-3 श्लोक और कि इसी बात के ऊपर आगे चर्चा हो रही है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशं प्रकृते वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, या मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये देखिए, अगर आपको ध्यान में होगा, ये बात भगवान ने आरंभ की 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में भगवान ने बोला कि मेरी ये 7 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये मेरी शक्ति है, 7वें अध्याय में बोले। 8वें अध्याय के एंड में भगवान ने ये बात बोली थी कि ब्रह्मा का जब रात होती है तो सारे जीव सो जाते हैं, और ब्रह्मा का दिन होता है तो सब लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे बार बार सृष्टि और विनाश होता रहता है। ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, बार बार प्रलय होता है, बार बार सृष्टि, बार बार प्रलय, ऐसे बार बार चलता रहता है। लेकिन जो मेरा दिव्य जगत है वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी सृष्टि की बात थोड़ी बताई गई, और वो इसमें फिर कंटिन्यूएशन हो रहा है। इस अध्याय में दोबारा भगवान इसी बात को बोल, इसमें उसमें ब्रह्मा के एक दिन की बात बोली थी भगवान ने 8वें अध्याय में। यहाँ पर ब्रह्मा की लाइफ की बात बोल रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड, भगवान बोलते हैं कि मेरी प्रकृति से सृष्टि होता है और मेरी प्रकृति से ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। ये बात इस श्लोक में बता रहे हैं। और एक ब्रह्मांड नहीं, हाँ, असंख्य ब्रह्मांड स्पष्ट लिखा है इस श्लोक में। देखिए, मतलब गीता दुनिया सब पढ़ती है, लेकिन कितना लोग ये बात समझ पाते हैं। हम लोग प्रभुपाद की कृपा से ये तात्पर्य मिला बोल के समझ पा रहे हैं कि ऐसी बात यहाँ लिखी है कि कृष्णा असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं, इस श्लोक में लिखा है। लेकिन कितने लोग ये समझते हैं? प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान तो मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा बार बार भौतिक जगत की सृष्टि करता हूँ और बार बार विनाश करता हूँ, और पूरा जगत मेरी प्रकृति के वश में है। तो यहाँ पर भगवान पहले तो ये एस्टेब्लिश करें कि प्रकृति के वश में पूरा जगत है, प्रकृति बार बार विनाश और प्रलय। और दूसरी बात ये भी भगवान बोले कि मेरी प्रकृति, मतलब भगवान खुद ही प्रॉपर्टीज हैं, वो क्लेम हो रहा है उनका पूरा कि ये मेरी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बार बार सृष्टि करती है, विनाश करती है। एक ब्रह्मांड को नहीं, असंख्य ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को भगवान की शक्ति सृष्टि कर रही है, विनाश कर रही है। ये बात गीता में लिखा है, कितने लोग जानते होंगे गीता पढ़ने वाले? ये बात गीता में लिखा है। हाँ, तो विसृजामि पुनः पुनः। आप लोग
मैं आप लोग अगर भागवतम पढ़े होंगे तो इसलिए ये सब जानते होंगे। जिन्होंने भागवतम नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा अटपटा रहेगा ये सब बात। लेकिन जिनको सृष्टि के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि भगवान कारणोदक विष्णु कारण सागर में सोते हैं, उनके रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, वापस प्रलय होता रहता है, तो बार बार असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती रहती है, विनाश होता रहता है। ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है कई दिनों से, कई काल से। और ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्लोक नंबर 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, मेरे ये सारे कर्म मुझे बांधते नहीं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, बार बार असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं, विनाश हो रहा है, भगवान अवतार ले रहे हैं, अवतार लेके प्रचार करते हैं, धर्म का स्थापना करते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो उदासीन, मैं उदासीन हूँ। उदासी का हिंदी में जो अर्थ होता है संस्कृत में वो अर्थ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसको दिमाग में थोड़ा अच्छे से डाल दीजिए। हिंदी में हम जिसको उदास कहते हैं वो संस्कृत में वो उदास नहीं है। हिंदी में उदास मतलब वो मरा मरा, और संस्कृत में उदास मतलब इनडिफरेंट, आसक्ति नहीं है। भगवान इन चीजों के प्रति आसक्त नहीं है, इस भौतिक जगत के प्रति। इतना कुछ करने के बाद भी उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसको उदासीन कहते हैं, न्यूट्रल, इनडिफरेंट। उदासीन वद आसीनम अशक्तम तेषु कर्म। अशक्तम मतलब भगवान बोलते मैं आसक्त नहीं हूँ, विरक्त हूँ इन कर्मों के प्रति। भगवान आसक्त होके नहीं कर रहे हैं ये सृष्टि की लीला और विनाश की लीला। भगवान आसक्त होके नहीं कर रहे हैं, डिटैच्ड होके कर रहे हैं। करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं, कर्तव्य के लिए कर रहे हैं, उदासीन मत कर रहे हैं। ओके, 10वां श्लोक इम्पोर्टेंट है, कंक्लूडिंग है। अभी जो डिस्कस हुआ उसका कंक्लूजन। ये जो श्लोक है, जो पहला सिद्धांत बताया गया था उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो पहला हमने जो प्रपोजिशन रखा, जो कॉन्ट्राडिक्शन, उसका ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है इन श्लोकों में। अभी 10वां श्लोक कंक्लूडिंग है। अभी तक जो कुछ हम लोग पढ़े उसका कंक्लूजन। तो इम्पोर्टेंट श्लोक है, मेरे ख्याल से मेमोरी श्लोक में भी होगा ये। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। कंक्लूडिंग का अर्थ ये भी होता है, कंक्लूडिंग मतलब एंडिंग, लास्ट, और कंक्लूजन मतलब सिद्धांत। सिद्धांत हमारा वही रहेगा जो 4 और 5 नंबर श्लोक में था, वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है। उस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए ये बाकी 6 श्लोक आए हैं। लेकिन जो 10वां श्लोक है वो एंडिंग श्लोक है। टॉपिक यहाँ पर एंड हो रही है। कंक्लूडिंग का अर्थ एंडिंग भी होता है, तो एंडिंग हो रहा है, भगवान एंड कर रहे हैं इस टॉपिक को। कैसे?
मया दक्षिण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो ओके, यहाँ पर प्रभुपाद जी ये श्लोक को ना कई बार कोट करते हैं लेक्चर में। प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो ये श्लोक को बार बार कोट करते थे। क्यों करते थे? मया दक्षिण प्रकृति, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, आस्तिक है, नास्तिक है, सब लोग प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सुपर पावर। पावर मतलब शक्ति, सुपर मतलब परम, परम शक्ति। परम शक्ति को सब लोग मानते हैं, लेकिन उस परम शक्ति को नियंत्रण करने वाले को कोई नहीं मानता है। इसलिए ये श्लोक प्रभुपाद बार बार कोट करते थे कि मया दक्षिण प्रकृति, जो सुपर पावर जो आप बोले, सुपर नेचुरल पावर। एक बार मैं BSNL का ऑफिसर लोग, हमारे एक डिवोटी थे, उसमें हमको इनवाइट किया था सेमिनार देने के लिए। तो मैंने उधर पूछा वो लोग को कि आप लोग में से सब लोग बताइए, आप लोग का इस भगवान के बारे में क्या नॉलेज है, मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये मैंने क्वेश्चन पूछा सब ऑफिसर लोग को, क्योंकि ऑफिसर है, टाई वाई पहना है, तो ये आजकल का कल्चर हो गया है कि अगर आप बहुत कल्चर है, टाई वाई पहना है, तो भगवान का अस्तित्व मानना भी एक शर्म की बात है। ऐसा है। तो उन्होंने क्या आंसर में, मैक्सिमम लोग ने यही बोला कि हाँ, एक सुपर नेचुरल पावर है, उसको हम मानते हैं। सबने ये बोला। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, और हिंदू लोग की बात कर रहा हूँ। सब हिंदू है, BSNL के ऑफिसर है, बोल रहे हैं कि सुपर नेचर पावर को हम मानते हैं। ये उनका भगवान के बारे में नॉलेज है। और अमेरिका में ये बात बोलेंगे तो लोग नाराज भी हो जाएंगे। वो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं पर्सनल गॉड में जितना कि इंडिया में बिलीव करते हैं। अरे बोल प्रभु, I'm in the class, you can come, अरे बोल, you can come, अरे बोल। तो सुपर नेचर पावर को मानते हैं, उनको भगवान में मानते हैं, ऐसा बोलने में शर्म आ रही है। ऐसा नहीं कि मानते नहीं, सब लोग घर में अगरबत्ती घुमाते हैं, लेकिन जब ऑफिस में पूछा जाता है कि भगवान में कितना मानते हैं कि नहीं, तो सुपर नेचर पावर मतलब नेचर मतलब प्रकृति। हाँ, सिंपल बात है। नेचर मतलब प्रकृति, पावर मतलब शक्ति, सुपर मतलब परम। एक परम प्रकृति है, परम शक्ति है, जिसको सब लोग मानते हैं। लेकिन वो जो प्रकृति है, वो जो शक्ति है, उसको चलाने वाला कौन है? इसके ऊपर प्रभुपाद ने क्वेश्चन उठा दिया। अमेरिका में सबको ये पूछते थे। तो मया दक्षिण, ये आंसर है इसका। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी अध्यक्ष मतलब सुपरवाइजर। आपका अध्यक्ष होता है ना, टेम्पल प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। अध्यक्ष का रियल मीनिंग होता है सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज करता है, देखता है, ऊपर से देखना। अक्ष मतलब देखना, अध्यक्ष मतलब ऊपर से देखना, सुपरविजन करना। विजन मतलब देखना, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर से देखना। तो अध्यक्ष प्रकृति को कौन चला रहा है, उसका अध्यक्ष कौन है? भगवान बोलते मैं अध्यक्ष हूँ, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम द सुपरवाइजर ऑफ एनर्जी। अब बोलिए कि ऐसा बात किसी और ने बताया? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी कहा होगा कि मैं ये मटेरियल नेचर का अध्यक्ष? कोई बताया तो बोलिए, कैसे? किसी ने तो नहीं बोला।
केवल कृष्ण बोल रहा है कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है, तो आपको मानना पड़ेगा। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मया दक्षिण प्रकृति, मेरे सुपरविजन में प्रकृति। इसके बाद आगे का बात सब जानते हैं। सूयते सचराचरम, मतलब पूरे जगत का विनाश करती है और सृष्टि करती है, सब जानते हैं। जगत का विनाश होता है, सृष्टि होता है प्रकृति के द्वारा, ये सब जानते हैं, लेकिन उसका अध्यक्ष कृष्ण है, इसलिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। और हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, इसलिए ये जगत का बार बार सृष्टि हो रहा है, बार बार विनाश हो रहा है, तो कृष्ण के डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा है ये काम। ओके, हरे कृष्णा। तो इधर एंड करता हूँ। अब प्रभु जी एक ये प्रश्न था मेरा छोटा सा कि जब सृष्टि हर बार विनाश हो जाती है, उसके बाद दोबारा से चराचर प्राणी जो भी पैदा होते हैं वो भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी शक्ति से या मेरी चाहने से पैदा होते हैं, तो फिर जो कर्म जो है वो जैसे हर बार प्रलय आती है, हर बार एक युग समाप्त होता है, तो फिर वो जो प्राणी है वो अपने कर्मों के हिसाब से ही फिर दोबारा वही सब दोबारा उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ हाँ, जहाँ जहाँ जिसका कर्म का स्थगित हुआ था वहां से शुरू होगा। तो मतलब सबको फिर दोबारा से जन्म और योनियां उनकी एकदम डिसाइड होकर एकदम फिर मिलेंगी। जिसने अपना जर्नी जहाँ पर एंड किया था वहां से उसका जर्नी आरंभ होगा। ओके, और जो प्रलय आती है वो फिर सिर्फ इसके लिए आती है कि धर्म जो है उसका स्थापना करने के लिए भगवान खुद जन्म लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब ये रिसाइकलिंग के लिए होती है। हाँ, Which is जल्दी as काम you नहीं say. है। जैसे प्लास्टिक बहुत यूज हो गया, अभी बहुत Yes, बेकार हो yes, गया, रिसाइकल में yes, भेज दो yes, उसको। तो yes, जीवों को बहुत घटा लिया, खटा खटा के तो काम yes, में आने वाला नहीं है, अभी प्रलय कर दूं। absolutely, yes, yes, yes. Thank you, thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. धन्यवाद। और कोई प्रश्न है किसका कंक्लूड करने के पहले? जो ये आपने अभी समझाया ना प्रभु, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ के समझ आएगा कि मेरे में है नहीं है, मैं मुझ में हूँ नहीं हूँ, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको थोड़ा एक बार सोचना चाहिए। हाँ सोचना पड़ेगा, इसको समझ के फिर आपको कल फिर बताते प्रभु क्या क्वेश्चन है। अभी तो पूछेंगे तो फिर वो बेवकूफ बनेंगे प्रभु, पहले पढ़ लेते इसके हैं, ऊपर समझ थोड़ा लें। विचार करना हाँ चाहिए। विचार करना हाँ, पड़ेगा। और कोई दोबारा मतलब से एकदम लेक्चर भी ऐसा सुनना कोई जैसे एक का तो समझ में आ रहा है, दूसरे का जो है ना कि दिमाग में थोड़ा वो सेट हो जाए, वो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा समझ के। हाँ, उसको विचार करना पड़ेगा, ये विचार करने का चीज है। ये वेदांत जो है वो विचार करने के लिए बना हुआ है। तभी प्रभु कोई प्रश्न उठ सकता है, इसके पहले तो कोई प्रश्न है ही नहीं। ओके, फिर मैं 9th चैप्टर का क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। प्रभु एक क्वेश्चन था कि जो आपने श्लोका दिया हुआ है ना, उसमें 11th चैप्टर का श्लोका नहीं है। श्लोका जो आपने लर्न करने के लिए हमें जो नंबरिंग दी है ना, श्लोका नंबरिंग, उसमें 11th लेसन का श्लोका का है ही नहीं वहाँ पे। मैंने इमीडिएट वहाँ पे व्हाट्सएप किया भी था आपको। हाँ, वो बोर्ड से दिया नहीं था, जो भक्ति शास्त्री का बोर्ड है वो अच्छा लोग अच्छा, वहीं से नहीं आया। अच्छा 11 को हटा दिया क्योंकि उसको श्लोक संख्या कम करने के लिए अच्छा ऐसा किया गया। लेकिन हम 11 से 1-2 श्लोक दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 श्लोक इम्पोर्टेंट है 11 में, 1-2 श्लोक इम्पोर्टेंट है। विराट टू ठीक है, मुझे लगा कि शायद बाय मिस्टेक प्रिंट नहीं हुआ है। मुझे मैं भी बाय मिस्टेक नहीं है, मेरे ख्याल से संख्या कम करने के लिए ऐसा। हाँ हो सकता है। 55 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है 11वें अध्याय में, और 1-2 और है। ठीक है, फिर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो